Jesus Christ. प्रिय भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिवादन। We rejoice in the opportunity of fellowship around the Word of God. The Apostle John says our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. और जिस प्रकार से हम उस प्रभु की महिमा करना चाहते हैं कि उन्होंने आज का इस संगति का परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने का अवसर प्रदान किया, जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहता जो यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर पिता के साथ इस मसीह के द्वारा संगति को रखना। As most of you know, we've been going through the Gospel of John and parts of the Upper Room Discourse, which is John 13, 14, 15, 16, and 17. और जिस प्रकार से आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि हम लोग अपने अध्ययन में जो है यूहन्ना के सुसमाचार से प्रवचन है उसका हम लोग अध्ययन जारी रखे हैं, जिसको हम लोग यूहन्ना 14 अध्याय से 17 अध्याय तक सीख रहे हैं। Rather than go through the 5 chapters verse by verse, we're extracting a list of things that we find in our study of this amazing 5 chapters where the Lord Jesus spent his last evening with his disciples. वचन ये जो 5 अध्याय हैं जिनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन में हम लोग वचन से लेकर के वचन तक नहीं जा रहे हैं, वरन इन 5 अध्यायों में इसका निचोड़ क्या है और इसमें हम लोग किन किन बातों को सीखते हैं, उन सब बातों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम इसका मुख्य जो उद्देश्य है और इसमें जो चीज सीखने के लिए दी गई है उसको हम समझ सके कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को क्या सिखाया। So this is our 4th study of 7 aspects of truth that the Lord Jesus presented to his disciples during that last night together. और हमारा ये चौथा अध्ययन है, जिस ये अध्ययन किसके आधार पर है, जो उन तथ्यों को और उन सच्चाई के विषय में, जिस सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को उस आखिरी रात में क्रूस पर जाने से पहले उनको सिखाया था। First of all, we looked at 7 gifts the Lord Jesus gave his disciples. Then we looked at 7 commands that he gave them to carry out in their ministry of taking the gospel around the world. और हमने पहली बात देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने वो 7 वरदान अपने शिष्यों को दिए थे ताकि वो जाकर के समाचार को लेकर के जगत में जाएं, और दूसरा 7 आज्ञाएं जिसका उन्हें पालन करना था। And then we looked at 7 aspects of one of the gifts the Lord Jesus gave, and that is the Word of God. And we believe that the whole of the Word of God is included in the Lord Jesus reminding his disciples that he is talking to them as the words of the Father for their good and for their use in evangelism. और हम इस बात को देखते हैं कि जो इवेंजलिज्म में प्रभु का जो वचन है उनको शिष्यों को इसीलिए दिया था ताकि विश्वास योग्यता के साथ जो वचन जो बातें उन्होंने कही हैं उनको उनके इवेंजलिज्म के दरमियान उसको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। The words that he was saying to his disciples was that the Word of God should transform and change them as disciples of the Lord Jesus who go into the world and preach the gospel. और जो शिष्य लोग उनकी जगत में जाकर के समाचार को जो है प्रचार करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वो इसीलिए ताकि संसार में जगत में जाकर के जिनको भी वो वचन सुनाएंगे उनका जीवन को वो परिवर्तन कर सके। The 4th series of 7 is looking at another gift that the Lord Jesus gave his disciples, and that is the gift of the Holy Spirit. और चौथा जो अध्ययन है और जो जिसको हम लोग आरंभ किए हैं और वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया है, उनमें से वो है होली स्पिरिट व पवित्र आत्मा, जिसको प्रभु ने अपने अनुयायियों को और चेलों को दिया। Again, we realize that there were 7 aspects of truth that were communicated to the disciples in anticipation of receiving the Holy Spirit on the day of Pentecost. और पेंटेकोस्त के दिन जो उन आत्मा को उन्होंने प्राप्त किया है उसके संबंध में हम देखते हैं 7 ऐसे सच्चाइयों को जो उनके गुरु उन्हें सिखाते हैं, जिनका हम लोग अध्ययन जारी रखे हैं। So let's review again the 7 aspects
of the ministry of the Holy Spirit in the lives of the disciples, and the same ministry of the Holy Spirit in the lives of those of us who have trusted Christ since the day of Pentecost. और इसलिए आइए हम उन बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं जो 7 बातों को जो जब से हम जो चेलों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त करके पाया और उनके जीवन में उसका प्रभाव क्या हुआ। दूसरी बात हम लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके बाद उनके जीवन में क्या प्रभाव उसका पड़ा है। Our very first lesson, weeks and weeks ago, when we considered the gifts the Lord Jesus gave his disciples, was to learn to say thank you to the Father for the amazing gifts that he gave to his disciples and that he gives to us when we trust Jesus Christ as our Savior. और जब हम प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हम क्या देखते हैं, एक जो सच्चाई है जिसको हम लोग सीखते हैं, और वो सच्चाई है कि हम प्रभु को धन्यवाद देना सीखते हैं, जो वरदान और जो आशीष है वो हमें देते हैं। So learning and knowing about the Holy Spirit helps us employ his ministry in our lives and gives us the wonderful responsibility of saying thanks to the Father for sending the Holy Spirit into our lives. इसलिए एक और बात जो हमको जो पवित्र आत्मा को जिसको उसने हमारे जीवन में सर्वदा के लिए रहने के लिए भेजा है, उसको पहचान करके, उसके उपकारों को स्मरण करके, एक चीज जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है वो है उसको हम लोग धन्यवाद देना सीखते हैं। Though the Holy Spirit has had a ministry in the Old Testament and in the ministry of the Lord Jesus Christ, he begins a new ministry and a new service as the third member of the Trinity to accomplish the work God gave the disciples and that he gave us to carry out on his behalf. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं जिस प्रकार से जो आत्मा है जिसका किरदार हम पुराने नियम में देखते हैं कि वो उसका कार्य था, जो त्रिएकता का एक तीसरा व्यक्तित्व है, उसका कार्य को हम लोग पुराने नियम में भी देखते हैं और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, उनके शिष्यों के जीवन में देखते हैं। साथ ही साथ हम जो सुसमाचार को सुने हैं और विश्वास किया है, उनके जीवन में भी सर्वदा के लिए वो आत्मा का आगमन है जो हमें उसको दिन प्रति एक दिन सच्चाई के साथ जीवन जीना सिखाता है और हमें धन्यवाद देना सिखाता है। We learn that there are 4 short paragraphs in the Lord's ministry that explain the ministry and help of the Holy Spirit. प्रभु के हम उस शिक्षा में हम लोग देखते हैं 4 जगह पर, व 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर उन्होंने उनका कार्य के बारे में जो किस तरह से प्रभावित होता है विवरण दिया है। Beginning in John chapter 14 and verse 16, the Lord Jesus explains that the Holy Spirit is going to abide with these disciples forever. और उनमें से सबसे पहला है यूहन्ना उसका 14 का 16 में, जहां पर प्रभु ने कहा है कि वो आत्मा सर्वदा के लिए तुम्हारे अंदर निवास करेगा। In the next verse, that is verse 17 of chapter 14, the Lord Jesus reminds the disciples or teaches them that the Holy Spirit who has been with them all of these days was now going to live in them and live permanently in their being. और इसलिए एक सच्चाई को हम लोग इस बात को सीख सकते हैं कि जैसे जब प्रभु उनके साथ थे, तब उन्होंने उनका उस आत्मा के साथ रहने का वायदा उन्होंने किया था, लेकिन जैसे ही प्रभु यहाँ से गए, उसके बाद हम इस बात को देखते हैं, जो बात प्रभु ने उनसे कही थी कि वो आत्मा सर्वदा के लिए तुम्हारे अंदर आकर के रहेगा, तो वो उनके जाने के बाद सर्वदा के लिए उनके अंदर रहा और जो विश्वास करते उनके जीवन में भी वो रहता है। In the second paragraph that the Lord Jesus gives the disciples, we find that he is going to teach them all things and bring to their remembrance those things that he has taught them. और दूसरा कार्य को हम लोगों ने देखा, उसका कार्य को कि जो बातें प्रभु ने उन्हें सिखाई थी और उन्हें बताई थी, उन बातों को जो पवित्र आत्मा आएगा तो उनको क्या करेगा, स्मरण दिलाएगा, उन्हें सिखाएगा। We understand that many people promote the Bible schools and say that everyone should go to Bible school and get some lessons. But the Lord Jesus says that
the Holy Spirit will teach the disciples without any Bible school what he wants them to teach the world as they travel. और लेकिन मेरे प्यारे, इस चीज को हम लोग आज देखते हैं, बहुत सारे ऐसे जो शिक्षक हैं जो इस बात को कहते हैं कि नहीं, आपको जाकर के बाइबल कॉलेज या स्कूल में जाना होगा, वहां पर आपको वचन सीखना होगा। लेकिन प्रभु इस बात को शिष्यों के लिए प्रेरणा नहीं दिया उन्होंने कि जाकर के तुम वहां पर जाओ और वहां से सीख करके आओ, लेकिन उन्होंने अपना ही पवित्र आत्मा दिया ताकि वो उन्हें सब बातें जो प्रभु ने कही उन्हें मानना सिखाएगा। In the last part of chapter 14 and verse 26, the Lord Jesus says the Holy Spirit is going to bring them back an understanding of the truth that the Lord Jesus taught them. And he also, in long term, would bring to their memory what he had been taught as they wrote what we now know as the New Testament. और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं शिष्यों के जीवन में उसका प्रभाव को, जिसको हम लोग नया नियम करके जानते हैं आज, उसको हम लोग देखते हैं वो आत्मा आने के बाद में ही जो बातें प्रभु ने कहीं थी उन्हें स्मरण दिलाया, और उसके बाद में ही उन्होंने उसको लिख पाया, उसकी रचना की है। The next paragraph is found in chapter 16 and verse 8 of the Gospel of John, where the Lord Jesus reminds the disciples that the Holy Spirit is going to work with them and with their hearers in concert so that the power of the Spirit is known in salvation and sanctification. और इसलिए हम देखते हैं 16 अध्याय का 8 और 9 आयत में, जहां पर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति को हमारे उद्धार और हमारे पवित्रीकरण के विषय में सिद्ध होती है। So as a teacher of the Word of God, I am dependent upon the Holy Spirit to bring to my memory the things that he has taught me, and also caused me to understand that the Holy Spirit will convince the world of sin, of righteousness, and of judgment. और इस बात को हम लोग देखते हैं, जो बात उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी कि वो आकर के संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। I can look back on many occasions in the ministry that God has given to me, to the ministry of the Holy Spirit, convicting people who do not know Christ of the sin of unbelief, of the righteousness of Christ, and the judgment of his enemy, Satan. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि उस पवित्र आत्मा के कार्य को जब हम लोगों को जीवन में देखते हैं, तो लोगों को कैसे उन्हें स्मरण आ जाता है कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, अरे मैंने उसको चोट पहुंचा दी है। इस प्रकार का एहसास उनके अंदर पवित्र आत्मा दिलाते रहता है, और उसके बाद में फिर उन्हें पश्चाताप की ओर लेकर के जाता है, उसके बाद फिर उन्हें पवित्रीकरण की ओर लेकर के जाता है। Last week, we looked at John chapter 16 and verse 13, where we are reminded that the Holy Spirit will guide you into all truth. और पिछली बार हम लोगों ने 16 अध्याय का उसका 13वीं आयत में अध्ययन किया था, और जहां पर लिखा हुआ है कि वो आत्मा आकर के तुम्हें सच्चाई के विषय में बताएगा। As we walk this pilgrimage from earth to glory, we are desperately in need of knowing the will of God for our lives. और जिस प्रकार से हम इस आधुनिक जगत में चलते हैं, तो हम इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन की जैविक आवश्यकताएं क्या क्या हैं। So the Holy Spirit is there to guide us, and he has anointed us at the moment of our conversion, and he will testify of himself and of Christ and of the Father. और इस बात को हम लोग देखते हैं, जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया, उसी दिन से हम क्या देखते हैं, जिस दिन से हमने जाना है, उन बातों का हमें स्मरण दिलाएगा और हमें याद दिलाएगा कि मसीह के बारे में और उन आशीषों के बारे में और उन जरूरतों के बारे में जो उसने हमारी पूरी की है। Spiritual guidance is one of the most profound aspects of the Christian life. As we ask many questions, what vocation should I choose? Where should I go to college? Who should I marry? Where should I serve the Lord? और हम इस बात को देखते हैं कि सच्चाई को जानना और पवित्र आत्मा के निर्देशन को पहचानना व अगुवाई को पहचानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को, जैसे कि कहाँ मुझे पढ़ने के लिए जाना चाहिए, कौन सा अध्ययन मुझे करना चाहिए,
मुझे कौन से कॉलेज में या सेमिनरी में जाना चाहिए, मुझे जो है किसके किसके साथ शादी करना चाहिए, कब शादी करना चाहिए, या मुझे किसका अनुयायी होना चाहिए, इत्यादि बातों का निर्णय हम तभी ले पाते हैं। The last ministry of the Holy Spirit that is revealed by the Lord Jesus Christ to his disciples is that found in chapter 16 and verse 14. और आखिरी जो पवित्र आत्मा का सेवकाई है, उसको हम लोग यूहन्ना के द्वारा जिसने लिखा हुआ है, इसको हम लोग पाते हैं 16 अध्याय का 14वीं आयत। Verses 14 and 15 go together and repeat some of the aspects of the ministry of the Holy Spirit to reveal Christ through our lives. और इस बात को हम लोग देखते हैं 14 और 15 वचन को जब हम एक साथ पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु उस आत्मा के विषय में इस बात को बताते हैं कि वो एक साथ जाएगा और तुम्हें वो बातें हैं जो मानना सिखाएगा, जो मैंने तुम्हें कही हैं, तब तुम जो है उसका अनुसरण करके प्रभु की महिमा कर पाओगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। He will glorify me because he will take from what is mine and he will tell it to you. Everything that the Father is mine, therefore I said that the Spirit will take from what is mine and he will tell it to you. Of course, verse 14 begins with the word he in a reference to the person of the Holy Spirit. और इसमें कोई बात नहीं, वो जो शब्द इस 14 आयत आरंभ होती है, वो शब्द वह करके इस्तेमाल होता है और वो वह कोई और नहीं परंतु पवित्र आत्मा ही है। So the ministry of the Holy Spirit that the Lord Jesus Christ refers to his disciples is that the Holy Spirit living in the life of every believer wants to project out to the world and to society that Christ lives in us and he manifests his character through our body, soul, and spirit. और इस बात को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उसके आत्मा के जरिए जो प्रभु की बातें हैं हम तक हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रकट हो सकती है, उनको हमें मानना सिखाएगा और वो बातें जो प्रभु के ओर से वो सीखती हैं उन बातों को हमें वो सिखाएगा। So verse 14 begins by telling us that the Holy Spirit has been sent into the life of all believers in order that we might glorify the Lord Jesus Christ. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि वो प्रभु ने उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में इसीलिए भेजा है ताकि हम अपने जीवन में उस प्रभु को महिमा दे सके। This is an amazing truth that I have referred to on several occasions in our study of the ministry of the Holy Spirit. इसलिए हमारे अध्ययन के दरमियान मैंने इस बात को बहुत बार इस बात को दोहराया है कि पवित्र आत्मा का किस प्रकार से कार्य हमारे जीवन में होता है। If I was to ask you a question, why did the Lord Jesus Christ come? You would give me a variety of answers. अगर मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल कि आखिर प्रभु यीशु मसीह जगत में क्यों आए, तो आप लोग कई तरह के जवाब मुझे मिलेंगे। Some would say Jesus Christ came to live on earth as a man. Others would say he came to die for man's sins. और कुछ लोग इस प्रकार से कहेंगे वो इस धरती पर रहने के लिए आया, दूसरा कुछ लोग कहेंगे पापों के लिए उस दुनिया में मरने के लिए आया। And so we need to ask simply, what is the primary purpose of the presence of Jesus Christ in the world? इसलिए हमको इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह का प्राथमिक उपस्थिति का मूल्य उद्देश्य क्या है। The Lord Jesus answers that question in chapter 14 when Philip asks him, "Show us the Father, and that is sufficient for us." और जिस प्रकार से जब फिलिप ने उससे सवाल पूछा था कि हमें पिता को दिखा दे, तो वो जवाब प्रभु यीशु मसीह का काफी है हमारे सारे जवाबों को देने में।
And so the Lord Jesus makes this profound statement by saying, if you have seen me, you have seen the Father. इसलिए हम देखते हैं वो घोषणा वाला शब्द प्रभु यीशु मसीह इसका दावा करते हुए कहते हैं कि अगर तुमने मुझे देखा है तो पिता को देखा है। Well, let's summarize that in one statement, and that is this, that Jesus Christ came into the world to make an invisible God, an invisible Father, visible in terms of his life. इसलिए आइए हम इस बात को एक वाक्य में समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि वो अदृश्य परमेश्वर को इस जगत में प्रकट करने के लिए, दृश्य रूप में प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आए। The Lord Jesus said, no man has seen God at any time. And then he says that the Son has revealed him. And so we understand that the Lord Jesus Christ came into the world to make an invisible God, an invisible Father, visible in terms of his life. लेकिन हम इस बात को देखते हैं, यूहन्ना इस बात को कहते हैं कि इस दुनिया में किसी ने भी पिता को नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के उन्होंने उस पिता को प्रकट किया है। वो अदृश्य परमेश्वर को इस जगत में दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आगमन हुआ। So from that question, there flows another question, and that is, why were the disciples there, and why are we here in the world today? इसलिए फिर हमारा एक सवाल यहाँ से इस प्रकार से उठता है कि आखिर क्यों उस दिन शिष्य लोग वहां पर थे और आज क्यों हम लोग यहाँ पर हैं। The answer for us is the same as the answer was for the Lord Jesus. और वो जवाब जो प्रभु यीशु मसीह के लिए था वही जवाब आज हमारे लिए भी है। Remember again, Philip says, show us the Father, and that's sufficient, but the Father is invisible. And so the question must be answered by saying, the Lord Jesus came into the world in order that he might make an invisible Father visible in terms of his life. और इस बात को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारों की, जैसे ही फिलिप ने वो सवाल पूछा था कि, and so then we ask the question, why am I here? Why are you here? Why were the disciples left to live in the world rather than be raptured or taken home with the Lord Jesus? और हम लोग इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि आखिर संसार में हम लोग क्यों छोड़ दिए गए हैं, क्यों आकर हम उठा लिए नहीं गए, क्यों आकर हम उस दिन उठाए जाने के दिन के तक के लिए इस दुनिया में छोड़ दिए गए हैं, क्यों हम उनके साथ नहीं गए हैं करके। So the answer to that question is the same as the answer to the previous question. Why did the Lord Jesus come? He came to make an invisible God visible in terms of his life. Why am I here? I am here to make an invisible Christ visible in terms of my life. इसलिए वो जवाब बिल्कुल समान ही है। क्यों प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे? उस अदृश्य परमेश्वर को, पिता को प्रकट करने के लिए। उसी तरह से हम लोग आज यहाँ पर क्यों हैं? हम लोग इसीलिए यहाँ पर हैं ताकि हम उस मसीह को इस जगत में जो अदृश्य है लोगों के सामने प्रकट करने के लिए आए। Have you ever in your Christian experience said to somebody, if you've seen me, you've seen Christ? क्या आपने अपने जीवन में इस प्रकार से कभी कहा है कि तुमने मुझे देखा है तो मसीह को देख लिया है? Why don't we say that? क्यों हम ऐसा नहीं कहते? And why could Christ say, if you've seen me, you've seen the Father? और आखिर क्यों मसीह ने इस बात की घोषणा की है कि अगर तुमने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया है? The answer to those questions is very simple. और उस सवाल का जवाब बहुत ही साधारण है। The Lord Jesus was a perfect exposition of the Father. प्रभु यीशु मसीह उस पिता का सिद्ध प्रकटीकरण था। And so the Lord Jesus could proclaim, everything that I do, everything that I say, every work that I accomplish is my Father's work and my Father's words. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह सके कि हर एक चीज जो मैं करता हूँ, हर एक चीज जो मैं कहता हूँ और हर एक कार्य को जिसको मैं पूरा करता हूँ वो मेरी ओर से नहीं है और पिता के द्वारा दिया गया उस कार्य को ही मैं पूरा करता हूँ। So why don't I say what the Lord Jesus said?
इसलिए आखिर मैं नहीं कह सकता जो बात प्रभु यीशु ने कहा। Are there any of us that would say, if you've seen me, you've seen Christ? और हमें से ऐसा कौन है जो ऐसा कह सकता है कि यदि तुमने मुझे देखा है तो मसीह को देखा है? The problem is that I do not perfectly present the Lord Jesus Christ in my life. कारण समस्या ये है कि मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को सही ढंग से प्रकट नहीं कर पाता। And so I fail in so many ways where people see Fred Cozen rather than see Christ as I'm living here on the earth. इसलिए जिस प्रकार से हम इस जगत में रहते हैं, लोगों का दृष्टिकोण से असफल होने के कारण लोग फ्रेड Hopefully there are times in my अंदर life, है। hopefully there are times in my life when I can say that I have manifested the graces of Christ in my life and that perhaps some of the people have seen Christ in me. और इसलिए मैं इस बात को देखते हैं मेरे प्यारों कि मेरे जीवन में अगर मेरा लक्ष्य यही है कि उस मसीह को मेरे जीवन में प्रकट करना ही मेरा लक्ष्य है, और हो सके तो एक आध व्यक्ति ने इस प्रकार से देख लिया हो करके। So what the Lord Jesus is saying to those disciples and to us, that the presence of Holy Spirit in my life makes it possible for him to live through my body, my mind, my emotions, and my will, and people hopefully will see something of Christ in my life. इसलिए मेरे प्रियो को क्या वो व्यक्ति इस प्रकार से कह सका होगा कभी मेरे जीवन में कि उसने मसीह यीशु के। And so the Bible answers by the words of the Lord Jesus, he, that is the Holy Spirit, will glorify me. The Holy Spirit lives in me, the Spirit of Christ Can you is hear me? in me, so that Yes. people will see and hear the Holy Spirit and the person of Christ. I'm sorry, brother. There was a interruption. I couldn't hear the sentence that you were speaking. Maybe some network or something else was there. So could you please repeat Okay. once again? I'm Let me sorry. ask you to take your hand off of your mouth, brother. Sure. Okay? Is that okay? It's garbling the message when you put your hand up to your mouth. Oh, yes, yes. So the Holy Spirit was given to the disciples in order that they would go and would manifest the person of Christ who was going to live in them. और इसलिए इस बात को हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे इस बात को कहा था कि तुम उनके अंदर जाकर के सर्वदा के लिए निवास करना है। So the Lord Jesus answers this question for us by saying that the Holy Spirit is going to take up residence in me and he is going to glorify Christ through my body. और इसलिए इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करने वाला है और उस निवास के द्वारा मेरे जीवन से मसीह को जो अदृश्य है प्रकट करने वाला है। This is an amazing work of the Spirit of God because we were born into this world and we were conceived in sin and we were born in sin and iniquity. और इस बात को इस जगत में हम लोगों से अपरिचित नहीं है कि हम संसार में पाप में हमने जन्म लिया है और हमने जीवन बिताया है। We realize as we look at mankind that we are a double triunity with body, soul, and spirit. और इस बात को हम लोग पहचानते हैं कि हम लोग दो प्रकार के एक हमारे अंदर है, पहला शरीर प्राण आत्मा। And the Lord Jesus came into this world with a body, a soul, and spirit. और तो इस मसीह इस दुनिया में एक शरीर प्राण और आत्मा के उसी स्वरूप में इस दुनिया में आए।
And there is another triunity in us. That is, our soul is made up of mind, emotion, and will. और एक और त्रिकता हमारे अंदर आती है और वो है हमारी आत्मा तीन भावनाओं से बनी हुई है। पहला है भावना, दूसरा है हमारा विवेक और तीसरा है हमारा समझ। And the scripture is very clear that all of the Holy Spirit takes up his residence in my life so that through my body, through my mind, and through my emotions, the Lord Jesus Christ will be manifested. और इसलिए जब वो आत्मा मेरे अंदर आता है तो प्रभु यीशु मसीह इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि वो मेरे अंदर आकर के उन तीनों कार्यों को मेरे शरीर के द्वारा, मेरी आत्मा के द्वारा, मेरे मन के द्वारा, मेरी भावनाओं के द्वारा यीशु मसीह को जो अदृश्य है प्रकट करेगा। The Lord Jesus is no longer in this world physically, but he lives in the life of every believer. इससे प्रभु यीशु मसीह संसार में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन हर एक विश्वासी के जीवन के द्वारा इस दुनिया में प्रकट करते हैं कि वो हैं। You remember the verse in chapter 14 that says, "We will come and make our abode in you." मैं 14 वचन आपको याद है जहाँ पर उसमें वचन में लिखा हुआ कि हम आकर के तुम्हारे अंदर रहेंगे। And that statement reminds us that the Father, the Son, and the Holy Spirit come and take up their residence in our bodies so that we will be able to manifest the character and nature of the Lord Jesus Christ. इसीलिए वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है जिससे कि हम प्रभु यीशु का स्वभाव और उसके गुणों को अपने जीवन में प्रकट कर सके। Now, here is an amazing principle that we need to understand very clearly. एक यहाँ पर एक ऐसा अद्भुत सिद्धांत है जिसको हमको साफ साफ रीति से समझना चाहिए। Many people, as they consider what their responsibility is regarding the person and work of the Lord Jesus, is that they will try in their own effort to be like Christ. और इसलिए इस संसार में हम लोग एक और बात को, एक और चीज को समझते हैं और वो सिद्धांत ये है जिसको लोग अपने जीवन में लागू करते हैं। We call that imitation. और उसको हम लोग अनुकरण करना कहते हैं। So if I am capable of imitating Christ in my words and in my works and in my behavior and conduct, then I get the glory for imitating Christ. और इसलिए अगर मैं उस प्रभु यीशु का अनुकरण करता हूँ, उनके स्वभाव का, उनके शब्दों का और उनके स्वभाव का, उनके शब्दों का, उनके चाल और चलन और उनके व्यवहार का, तब मैं जब ऐसा करता हूँ तो मुझे उसकी महिमा मिलती है। So we understand that the Lord Jesus didn't tell his disciples, "You walk as I walk, you live as I live, you serve as I serve, you give as I give." इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से नहीं कहा कि जिस प्रकार से मैं चला वैसे ही तुम चलो, जिस प्रकार से मैंने शिक्षा दी तुम शिक्षा दो, जिस प्रकार से मैंने दूसरों की सहायता की वैसे ही तुम करो, करके नहीं बोला। He was not teaching his disciples to imitate him as many gurus do in India, to tell their students to you do what I do, you say what I say. और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनको शिष्यों को ये बात नहीं कही जिस प्रकार से बहुत से इस दुनिया के गुरु इस प्रकार के कहते हैं कि जैसा मैं करता हूँ वैसे तुम करो, जैसा मैं दूसरों को कहता हूँ वैसे तुम कहो। The Lord Jesus is saying to these disciples, I have a much greater, much better plan, and that is to put in you who I am and who the Holy Spirit is, in order that we might live through your body, soul, and spirit. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास एक दूसरा योजना था। उनके पास ये योजना था कि मैं तुम्हें कहने की बजाय मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है और मेरी भावनाएं क्या है, उनको मैं तुम्हारे अंदर डाल देता हूँ, जिससे कि तुम उस चीज को समझ करके संसार में प्रकट कर पाओ कि वास्तव में मैं हूँ कौन। And because the Lord Jesus has taken up his residence in us
by the Holy Spirit, when we project Christ to the world, he is the one that is honored and glorified rather than praising us for a good imitation of Christ. इसलिए मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में उसको जो हमारे अंदर रहने के लिए आया है, जब हम इस संसार में उसको प्रकट करते हैं, तब हम इस चीज को समझ पाते हैं कि जो हमारे अंदर रहता है उसको महिमा मिलती है और उसकी पहचान होती है। In Galatians chapter 1 and the last verse, the Apostle Paul explains this to us in a way that we can understand it. और गलतियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इस चीज को प्रकट करता है, जिसको हम लोग बड़ी पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं। Paul says in verse 24 of Galatians chapter 1, they glorified God in me. और जिस प्रकार से वहां वचन 1:24 में लिखा हुआ है, और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करते थे। Paul was confessing to the Galatians that these people who were dead in trespasses and sins saw and heard Christ when he preached the gospel to them. पौलुस इस बात को अंगीकार कर रहे थे कि जब उन्होंने सुसमाचार को लोगों तक सुनाया, तब उन्होंने यीशु मसीह को, मानो यीशु मसीह के वचन को सुना हो, मानो यीशु मसीह को देखा हो और उसका महसूस किया हो करके प्रेरित पौलुस अंगीकार करता है। So what does the word glorify mean? इसलिए महिमा करना का शब्द का मतलब क्या है? It means to put in excellent display. इसका मतलब है कि अद्भुत दृश्य को प्रकट करना है। You know that the diamond that various people wear around the world is found in the heart of the earth. हम इस बात को जानते हैं कि जो हीरे होते हैं, जिनको संसार के लोग पहनकर उनका इस्तेमाल करते हैं, वो धरती के कोख में पाए जाते हैं। And those who seek diamonds are down there in the dirt and they're digging in the soil and come upon a nice big stone. और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग उसकी चाहत में धरती को खोदते जाते हैं, मिट्टी को खोदते जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, और उसके बाद में उन्हें एक अच्छा जो चमकीला पत्थर, जो हीरे का पत्थर होता है, वो उन्हें मिल जाता है। Just by looking at that stone, it doesn't tell us how valuable it is, but we might put it in our pocket if we find one like that. और अगर हम इस बात को उसको देखेंगे तब तो हम उसे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन हम उसके जैसा दिखने वाला पत्थर को हम अपनी जेब में जरूर रख लेंगे। And we hand that stone then to somebody that's able to cut it and fasten it and polish it and put it in a nice brooch. और हम उस पत्थर को एक ऐसे व्यक्ति को, एक जौहरी के पास दे देंगे, जो उस चीज को उसको जो है काट करके, उसको तराश करके, उसको उसमें नगीने में जड़ देता है। The stone that was found in the dirt and was dirty now has been glorified or has been put in excellent display. लेकिन एक समय ऐसा था कि वो पत्थर मिट्टी में और गंदगी में और मिट्टी के कारण वो गंदा हुआ था, लेकिन अभी वो जो पत्थर है, उसको काट करके, उसको तराश करके एक ऐसे नगीने में जड़ दिया है, जहां पर उसका जो है वैभव को प्रकट कर रहा है, चमक को प्रकट कर रहा है। If we didn't know what we were looking for digging in the dirt in the diamond mine, we might pass over those stones and say, well, they're just a bunch of rocks. लेकिन अगर हम उस जानते होंगे और उन पत्थरों को हम लोग देखेंगे, तो हम लोग इस बात को कहेंगे, अरे ये तो वो जो पत्थर हैं जो मुझे मिले थे, और हम उनको इसी प्रकार से हंसते उनको नकार देंगे। What is the beauty then of this amazing stone found in the heart of the earth? It's cut, it's faceted, it's polished, it's put in a nice ring or a brooch. What does it do? इसलिए मेरे प्यारों, उस पत्थर का क्या, जो मिट्टी के अंदर बहुत गहराई में मिला गंदा था, लेकिन उसको निकाल करके, उसको जो काटा गया, उसको तराशा गया, उसको जो है चमकाया गया, उसके बाद उसको नगीने में जड़ दिया गया, उसका मतलब वो क्या है, वो उसका क्या प्रकट करता है? So what is the purpose of the diamond? इसलिए उस हीरे का उद्देश्य क्या है? The purpose of the diamond is to make an invisible light visible
in terms of the rainbow. और मेरे प्यारो, और उस हीरे का एक ही उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य ये है कि उस अदृश्य लाइट को, उस अदृश्य प्रकाश को सतरंगी जो है रूप में प्रकट करना होता है। We can take another element of God's creation and we can say, where is the rainbow? और एक और जो तत्व को जो प्रभु ने बनाया है, उसको हम लोग ले सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि वो इंद्रधनुष कहाँ है। And we see a storm come across the valley, and we realize that the sun is shining into that storm, and every one of those raindrops is just like a diamond. And from that storm and that flowing of water, the manifestation is of the rainbow against the dark background of the clouds. और इस बात को हम लोग देखते हैं, जहां कहीं पर भी सूरज की रोशनी सीधे उस पत्थर या चट्टान पर पड़ती है, जहां पर पानी की बूंदें स्थापित हो, वहां से ये जो प्रकाश है वो प्रकट होकर के एक उस इंद्रधनुष के और रंग बिरंगे रूप में एक दृश्य प्रकट करता है। Most of us are not like the diamond, which is capable in a very small place to project a rainbow for everybody to see. और हम में से अधिकतर लोग जो है ऐसी अवस्था में नहीं हैं जो उस इंद्रधनुष के समान हम या हीरे के समान चमक सके। But most of us are like a drop of rain. लेकिन से अधिकतर लोग बारिश के बूंद के समान हैं। And what happens when a group of drops, a whole drops of rain get together coming down out of the sky with the sun shining into it? और लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं जब उस बारिश की बूंद के समान बनता हूं, जो आकाश से निकल करके जो है हवा को चीरती हुई धरती पर आकर के गिरती और मनुष्यों में इस दृश्य को प्रकट करती है। Together, that whole group of drops of rain coming down out of the sky, receiving the sun, projects then one wonderful rainbow that is commensurate, that is in harmony with every drop of rain. और ये जो बात है, उस बादल से होकर के बूंद जब टपकती है, सूर्य का प्रकाश का मिलन उसके साथ होता है और जाकर के उस पत्थर पर जब वो मिलती है, तब वहां से जो चमकीली जो अदृश्य रोशनी है उसको प्रकट करके सतरंगी रूप में प्रकट कर देती है। जिस तरह से हम जब लोग देखते हैं तो क्या दिखता है कि ये एक इंद्रधनुष है। In the same way that invisible light moves into a prism or moves into a drop of rain, the Spirit of God has come to live in us and to project the fruit of the Spirit to the world around us. और उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमारे अंदर भी जिस प्रकार से वो बादलों से निकल करके बारिश की बूंद आकर के सूर्य का प्रकाश से उसमें मिलता है, जब वो उस रंगीले धनुष को प्रकट करता है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी वो पवित्र आत्मा आया ताकि वो हमारे जीवन में आकर के उस मसीह की महिमा को इस जगत में जो अदृश्य है प्रकट करे। That invisible light coming from the sun enters into those drops and it does three things. और वो जो प्रकाश है जो स्वर्ग से आती है और मनुष्यों के बीच में ठहरती, वो तीन कार्यों को सिद्ध करती है। First, it reflects the light in the same way that a mirror reflects the light. और पहला कार्य वो करता है कि जो जिस प्रकार से एक दर्पण उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, उसी प्रकार से वो बूंद भी परावर्तित करती है। Secondly, the light as it enters the drop of rain or the diamond refracts, that is, it bends. और दूसरा, जिस प्रकार से वो पानी की बूंद जब पत्थर पर गिरती और फैलती और उसमें से कई कणों में सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होता है, और उसी तरह से जिस तरह से एक हीरे पर उस अदृश्य प्रकाश को प्रकट करता है। You see that reaction when you put
put a stick or something in a glass of water, and it looks like it's bent the glass of water or the spoon. और अगर आप उस गिलास में या उस गिलास में अगर कोई आप एक चीज को एक पाइप को उसमें रखेंगे या चम्मच को उसमें रखें तो इस प्रकार से दिखेगी मानो वो टेढ़ी हो। Thirdly, when the invisible light enters into the drop of rain or into the diamond, it refracts, it radiates, it spreads out so that we see the 7 colors of the rainbow. और उसी लिए मेरे प्रिय उसी तरह से जब बादल से घिरी हुई बूंद के अंदर वो जो सूर्य का प्रकाश आकर के उससे मिलता है और वो सूर्य का प्रकाश उस बूंद से परावर्तित होकर के जो अदृश्य प्रकाश जो उसके अंदर था वो उस बूंद के द्वारा परावर्तित होने के बाद परिवर्तन होकर के 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है जिसको हम लोग धनुष रंगीला धनुष कहते हैं। What happened in the drop of rain, what happened in the rainbow, in the diamond, is what happened in the life of the Lord Jesus as the Father and the Holy Spirit working through Christ manifested the nature of the Father and the character of God. और इसलिए मेरे प्यारो क्या हुआ प्रभु यीशु मसीह को उसी प्रकार से जिस प्रकार से हीरे के साथ हुआ है जो हीरा क्या करता है एक अदृश्य प्रकाश को प्रकट करता है उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के क्या जो उस अदृश्य पिता को इस संसार में प्रकट किया है। So what happened with the drop of rain and with the diamond and with the Lord Jesus Christ has happened to us. Christ has taken up his residence in us, and his invisibility became visible in my life and in my behavior. ओ मेरे प्यारे उसी तरह से क्या हुआ मेरे जीवन को क्या हुआ मसीह जब मेरे अंदर आया क्या हुआ जब प्रभु पिता यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किए गए उसी प्रकार से जब प्रभु का जो है स्थान शरण स्थान और उसका निवास मेरे अंदर हो जाता है What तो did उन God चीजों को मैं जान पाता हूँ जो चीज मैंने नहीं जानी थी उनको पहचान कर मैं प्रकट कर पाता हूँ। What did God use in order to do this in the life and ministry of the Lord Jesus Christ? इसलिए एक विश्वासी के जीवन में और सेवकाई में प्रभु का प्रगटीकरण व प्रकट करना इसका मूल अर्थ क्या होता है। The scripture tells us many times God was in Christ. कई बार प्रभु का वचन कहता है कि मसीह हमारे अंदर है। And God was in Christ to use the physical capacities of Christ, his mind, his emotion, and his will to manifest the Father to the world around him. और इसलिए हम देखते हैं मसीह के अंदर उस पिता को देखते हैं जिसके अंदर पिता का जो है उसका स्वभाव उसका इच्छा उसकी भावना ये सब कुछ उसके अंदर थी ताकि उन्हीं बातों को वो संसार में प्रकट कर सके। So the Lord Jesus, because he was God manifest in the flesh, he always radiated the character and nature of God, no matter where he was, no matter what he did. और इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु को कि उसने क्या किया इससे कोई संबंध नहीं है लेकिन हम इस बात को देखते हैं क्योंकि पिता उसके अंदर था इसीलिए उसके स्वभाव में उसकी भावनाओं में उसके गुणों में उसकी सेवा में उसके व्यवहार में सबके द्वारा पिता को प्रगटीकरण हुआ किया है यीशु। But now the problem that the Lord Jesus Christ is dealing with is that the disciples don't have the Holy Spirit. They don't have Christ. And they are filled with sin, with wickedness and disobedience. लेकिन हम समस्या क्या देखते हैं यहाँ पर समस्या शिष्यों के साथ क्या है कि उनके अंदर मसीह नहीं है उनके अंदर आत्मा नहीं इसलिए वो कैसे उस पिता को जो इस संसार में अदृश्य है मसीह जो संसार से अदृश्य होने वाला है उसको प्रकट करने वाले हैं। It was not a difficult thing for Christ as the Son of God to have the Father and the Holy Spirit dwelling in him and manifesting it through the perfect flesh, the perfect mind, emotion, and will. और इसलिए ये तो उस प्रभु के लिए असंभव नहीं था कि इस संसार में जो है रहते हुए परमेश्वर पिता को प्रकट करना उसके मनसा को उसके गुण को उसके व्यवहार को और उसके स्वरूप के संसार में प्रकट करना। But what about you and me? And what about the disciples? We were born in sin.
We have a sin nature. We constantly do things that are wrong and disobedience and rebellion against God. लेकिन मुझे और आपके साथ क्या होता है, हम तो प्रभु से दूर थे, मसीह से दूर से, संसार से दूर थे और उसके विरोध में थे, हर समय पाप में, झूठ में और अंधविश्वास में जीवन बिता करके क्रोध से ही पापी से स्वभाव से ही पापी थे। So what does God do? What does the Lord do to prepare us, prepare our bodies to receive the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit? इसलिए क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने कि हमको क्या तैयारी उन्होंने किया है ताकि हम उस पवित्र आत्मा को हमारे अंदर ग्रहण कर सके। So you look at your life before you trusted Christ. You look at your mind. Your mind was darkened and it needed light. Your emotions were prostituted because you used them for wicked things, and your will was dominated by the sin nature. और आप अपने जीवन को एक बार गहराई से जांचने का प्रयास कीजिए। तुम्हारी भावनाएं गलत रीति से थी, तुम्हारा जो इच्छाएं पाप के द्वारा जो है प्रभावित थी, उन पर हावी थी, क्योंकि जो कुछ भी तुम करते थे, जो कुछ भी तुम सोचते थे, जो कुछ भी तुम्हारे मन में आता था, उसको वो गलत ही आता था और पाप में लेकर के जाता था। Remember carefully the description of your life and mine by the Apostle Paul in the book of Romans, where he reminds us that all have sinned and come short of the glory of God. And the sin dominates us and we're controlled. We're slaves to sin. और इस चीज को याद रखना मेरे प्रियो कि वो पाप इस बात को याद रखना मेरे और आपके जीवन के लिए। रोमियो के पत्र 3:23 में क्या लिखा हुआ कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे और आपके जीवन में जो प्रभुता थी वो किसकी थी? पाप की थी और उसी की चलाए हम लोग चलते थे। हम अच्छा करने की सोचते हैं लेकिन बुरा मन में आता है। हम बुरा जितनी बुराई से दूर रहने की कोशिश करते हैं और बुराई में धंसते जाते, कारण हम पाप के बंधन में हैं, उसके नियंत्रण में हैं। In that condition, I am condemned. I'm damned because of my sin and my disobedience and my unbelief. इसलिए मेरे अविश्वास, मेरे अनाज्ञाकारिता और मेरी लापरवाही के कारण मुझ पर उस पापी होने का आरोप लगा है और मैं पापी हूं, इसीलिए वो भलाई मुझसे बनती नहीं। And we are told all the way through the Word of God that way we were born, controlled by sin, dominated by disobedience, there was a huge responsibility that God undertook when we believed the gospel of the Lord Jesus Christ. What a change! What a transformation! यस। और मेरे प्रियो देखिए कितना बदलाव, कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आ गया। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के पाप के लिए बलिदान चढ़ा दिया, तब हमने उसको जब ग्रहण किया, तब हमारे जीवन में हम जो पाप के गुलामी में जीवन बिताते थे, आज उसके शैतान की आज्ञा में चलते थे, परमेश्वर के विरोध में थे। हम जो सोचते थे गलत, हम जो करते थे गलत, हमारा जीवन में प्रभाव भी गलत होता था, क्योंकि हम पाप के अधीन में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पाप की अधीनता से, पाप की गुलामी से आजादी दिला करके एक ऐसा स्वतंत्र जीवन हमें दे दिया है। कितना अद्भुत बदलाव मेरे और आपके जीवन में हुआ है प्रियो। So what did God do? What was done in my life to prepare my house, my body as a dwelling place for God? इसलिए उस परमेश्वर को क्या भाया कि उसने मेरे और आपके शरीर को उसके रहने का निवास स्थान बनाया, मेरे और आपके दिल को यहोवा परमेश्वर का निवास स्थान बनाया। We can't take the time to go through 33 things that happen when I trust Christ, but of course, He forgives all my sins. और मेरे प्रियो, जब मैंने मसीह पर विश्वास किया, भरोसा रखा, तब मेरे साथ 33 घटनाएं घटित हुई हैं और उनको जब मैंने अपने जीवन में अनुकरण किया है। He cleanses me of all unrighteousness. वो मुझे मेरी सब अधार्मिकता से शुद्ध करता है। He prepares my mind and my emotions and my will to be empowered and strengthened by the indwelling Christ and the indwelling Holy Spirit.
इसलिए वो मेरे मन को, मेरी भावनाओं को और मेरी इच्छा को तैयार करता है, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करती है, जो मुझे पाप के बारे में बताती है कि ये गलत है। हम अधिकतर समय में शारीरिक रूप से का पाप नहीं करते, लेकिन हम अपने विचारों के द्वारा, हम अपनी भावनाओं के द्वारा, हम अपनी आंखों के द्वारा पाप कर बैठते हैं। लेकिन उससे हमें आजादी कब मिली? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के निवास किया है। My mind was darkened because of sin. And when I believed the gospel, the light of God's grace came to take up my heart and dispel the darkness. और इसलिए मेरा मन पूरी तरह से अंधकारमय भर गया था, क्योंकि पाप का छाया में, पाप का अधीनता में मैं जीवन बिताता। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और जैसे यीशु मसीह का प्रकाश, वो सच्चाई का प्रकाश मेरे अंदर आया, वो सारा अंधकार का जो शक्ति था, शैतान का, अधार्मिकता का, पाप का जो शक्ति था, वो सब दूर हट गया। My emotions, which were dark, which were prostituted on that which was evil, celebrated disobedience and rebellion, God came in and gave me the meekness and gentleness of Christ, his love and his joy and his peace. और इसलिए जब मैं अपने अधार्मिकता की अवस्था में था, पाप में जीवन बिता रहा था और शैतान की गुलामी में और पाप की अधीनता में जीवन बिताता था, तब ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने तरस खा करके, जो मैं नाश हुआ जाता था, इस संसार में आकर के मेरे लिए, मेरे दिल को, मेरे मन को उसका निवास स्थान बना करके मुझ पर ये जो उपकार किया, ताकि मैं उसकी गुलामी से आजाद होकर के एक स्वतंत्रता का जीवन, एक धार्मिकता का जीवन, एक सत्यता का जीवन जी करके प्रभु की महिमा को प्रकट कर पाऊं। My will was dominated by sin, so I pleased myself and did what I liked and what I enjoyed. But when the Spirit of God came in, I was then dominated by the Word of God, by the Spirit of God, and by the will of God. इसलिए मेरी इच्छाएं पहले मेरे स्वार्थ के लिए थी। मैं केवल अपने बारे में मैं सोचता ही था, केवल अपने बारे में ही, और उस बुराई में लीन होकर के जो दूसरे मुझे बुराई के प्रति बताते थे, उनसे मैं नफरत करता था। लेकिन मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलता था, अपनी इच्छा के अनुसार जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करता था। लेकिन वो अक्सर पाप की अधीनता में मैं रह करके बुरा ही करता था। लेकिन उस प्रभु ने आकर के जब मेरे अंदर निवास किया, तब मेरा मन, मेरा बुराई से हट करके अच्छाई की ओर लगा, उसकी भलाई की ओर लगा, उसकी उसकी धार्मिकता की ओर लगा, और उसने मुझे हर बुराई से आजाद किया है। Romans 12:1 tells me to offer my body as a living sacrifice, wholly acceptable unto God. रोमियो 12 का 1 कहता है कि मुझे अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाना है। The Holy Spirit is wanting to use my body to project upon the world the presence of Jesus Christ in my life. इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन में प्रकट करने के लिए मेरे और आपके दिल में निवास करना चाहता है, ताकि संसार में उसको प्रकट कर पाए। So the three ingredients of my soul, that is mind, emotion, and will, all come under the authority of Jesus Christ and the Holy Spirit who lives within me. इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है, मेरा मन, मेरा इच्छा, मेरी भावनाएं, मेरा दृष्टि, मेरा जीवन का हर प्रक्रिया उस प्रभु के अधीन में आ जाता है, जो मेरे अंदर निवासरत है। 1 Corinthians chapter 2 and verse 16 tells us that God has given to us the mind of Christ. और इसलिए जब हम पहला कुरिन्थियों 2 का जब हम 16 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। The Lord Jesus recommits his soul to the Father as he goes to the cross, reflected in John chapter 17, verses 1 and 5. और यूहन्ना उसका 17 का 1 और 5 में जिस चीज को प्रकट किया है कि प्रभु यीशु मसीह वो उस क्रूस पर इसीलिए जाते हैं, ताकि उन बातों को और उस पुत्र की महिमा को पिता के द्वारा प्रकट होनी थी, उसको पूरा कर पाए। Have you thanked the Father
that the Father gave you Christ, and in giving you Christ, he gave you the mind of Christ. और आपने क्या कभी सोचा है कि उसने उस परमेश्वर के पुत्र की महिमा को जो प्रकट करने के लिए मेरे और आपके जीवन को चुना है ताकि हम उसके गुणों को, उसके कार्य को, उसकी भलाई को प्रकट कर पाएं। In 1 Corinthians chapter 10 and verse 1, the Apostle Paul reminds the Corinthians that they have the meekness and gentleness of Christ. और इस प्रकार से हम लोग इस बात को जब पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके वचन को पढ़ते हैं कि उनके पास वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, नम्रता है और उसका जो संयम है, जो उसका गुण है उसके अंदर प्रकट होता है। So the meekness and gentleness of Christ tells me that I have the emotions of Christ. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और उसकी धार्मिकता मुझे इस बात को सिखाती है कि मैं धर्मी हूँ। And then we have the will of God that became the controlling factor in the life of the Lord Jesus Christ. और उसके बाद फिर हमारे पास उस परमेश्वर का इच्छा है जो हमारे अंदर इच्छा है जो प्रभु के आने के बाद उसका निवास स्थान बन जाता है। We read in Ephesians chapter 1 that God has revealed the mystery of his will to us because we are his children. और इसलिए हम जो इफिसियों के पत्र में इस बात को पढ़ते हैं कि हम उसके हैं और वो हमारे अंदर निवास करने के लिए आया है। So my mind is no longer darkened because of God's work in my mind. इसलिए मेरा मन फिर दोबारा से अंधकार में नहीं होगा क्योंकि मेरा मन उस प्रभु के वचनों से शुद्ध किया गया है और उसके वचनों से भरा हुआ है। My emotions are no longer prostituted because I now love the things that God loves. I want to do the things that God does, and I want to set aside my own desires and the desires of the flesh. और इसलिए मेरा भावनाएं भी उस तरह से दूषित नहीं हुई हैं, गलत भावना नहीं हुई है क्योंकि मैं उन भावनाओं को रखता हूं जो प्रभु की भावनाएं हैं। जिस प्रकार से प्रभु ने प्रेम किया मैं भी दूसरों के लिए प्रेम करता हूं और जिस प्रकार से मेरी सहायता प्रभु ने की उसी तरह से मैं भी दूसरों की सहायता के लिए निस्वार्थ रूप से कदम उठाता हूं। In the Garden of Gethsemane, the Lord Jesus said, "Not my will, but your will be done." गethsemane की वाटिका में प्रभु ने कहा मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरा होना है। So like the Lord Jesus Christ, we need to surrender our will to the Father and the Son and the Holy Spirit indwelling me so that the will of God is carried out in my life day by day. इसलिए प्रत्येक दिन हमें अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर देना है ताकि उसकी इच्छा, उसकी भावना, उसकी इच्छा, उसकी भावना और उसकी आज्ञा हमारे जीवन में उसका वचन प्रकट हो जाए जो मुझसे चाहता है। So when was the last time you said thank you to God for the gift of the mind of Christ, the emotions of Christ, and the will of Christ? इसलिए वो आखिरी समय कब था जब आपने उस प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु के मन के लिए, प्रभु के इच्छा के लिए और उसकी भावना के लिए जो मेरे और आपके अंदर उसने दिया है। So my mind is no longer darkened, my emotions are no longer prostituted, and my will is no longer dominated by sin because Christ lives in me and the Holy Spirit is active in my life. इसलिए मेरे अंदर मेरा स्वार्थ नहीं रहता, मेरा मन नहीं रहता, मेरा भावना नहीं रहती, मेरी इच्छा नहीं रहती है, वरन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रभुता करता है। Let us give thanks for the gift that Jesus Christ has given to his disciples and to us in the person and work of the Holy Spirit. अगर हमने अभी तक नहीं दिया धन्यवाद तो आइए हम आज धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा को हमें दिया है ताकि हम उसको प्रकट कर सकें। Father, we offer you our thanks again for the many gifts that the Lord Jesus gave to his disciples and that you have given to us through the work of the Lord Jesus Christ. हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो कार्य जो आपने प्रभु यीशु मसीह को दिए थे और उसने प्रकट किया और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर हैं और वो हम हमारे जीवन से प्रकट होना चाहते हैं। We thank you as well that you have given to us all of the Holy Spirit, because the Holy Spirit is not given by measure,
but you have given all of him to us. और लेकिन प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें नाप नाप के पवित्र आत्मा नहीं दिया है, वरन भरपूरी के साथ दिया है। Thank you for preparing my body, soul, and spirit for the residence of the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit in my being. इसलिए प्रभु पिता आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मेरा शरीर प्राण आत्मा को जो उस पवित्र आत्मा के सर्वदा के निवास स्थान के लिए आपने चुनाव किया। I give afresh and anew today my body, my soul with its mind, emotion, and will, and my spirit to you, so that people will know that Jesus Christ lives in me and the Holy Spirit is projecting Christ through my body. इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आत्मा मेरे अंदर निवासरत है, जिससे संसार जगत में जो अनजान है मसीह से उन तक उनको प्रकट कर पाए और वो देखने पाए। We thank you for your salvation and the work of the Savior in making us begin to look and sound like the Lord Jesus Christ himself. We bless your name afresh as we offer you our thanksgiving in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन।